जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें आतंकी हमले पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सऊदी अरब की अपनी यात्रा को बीच में छोड़कर स्वदेश लौट आए हैं। CCS की बैठक जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए नृशंस आतंकी हमले के एक दिन बाद हुई। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री S जयशंकर ने भाग लिया। आतंकी हमले के बाद पूरे देश की नजर सरकार के एक्शन पर टिकी है। हमले को लेकर गुस्सा और शोक की लहर है। वैश्विक नेताओं ने भी पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है और भारत के साथ खड़े होने की बात कही गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद NSA अजीत डोभाल के साथ हाई लेवल मीटिंग की, जिसके बाद उन्होंने कहा, मैं आतंकवाद के खिलाफ भारत के संकल्प को दोहराना चाहता हूँ। आतंकवाद के प्रति हमारी नीति शून्य सहनशीलता की है। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सरकार हर जरूरी कदम उठाएगी। हम न केवल इस कृत्य के दोषियों तक पहुँचेंगे, बल्कि पर्दे के पीछे के लोगों तक भी पहुँचेंगे। आरोपियों को जल्द ही जोरदार और स्पष्ट जवाब मिलेगा। मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूँ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम आतंकवादी हमले के कुछ घंटों बाद ही श्रीनगर के लिए रवाना हो गए थे। जम्मू कश्मीर पहुंचते ही उन्होंने सुरक्षा अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की थी। फिर बुधवार को उन्होंने पहलगाम का एरियल सर्वे किया। फिर पीड़ितों के परिजन से जाकर मुलाकात की और घायलों को देखने अस्पताल पहुंचे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश में गुस्सा है। पीएम मोदी विदेश दौरा छोड़कर लौटे हैं। अमित शाह जम्मू कश्मीर में हैं। अजीत डोभाल सुरक्षा गतिविधियों की निगरानी कर रहे हैं। 26 सैलानियों की मौत हुई है। पीएम मोदी भारत लौट चुके हैं। पीएम मोदी का दिल्ली एयरपोर्ट पर हावभाव देखकर लग रहा है कि वह काफी दुखी हैं। पीएम मोदी के 11 साल के कार्यकाल में शायद यह पहला मौका है जब वह विदेश का दौरा बीच में ही छोड़कर भारत लौटे हैं। यह संकेत बता रहा है कि देश में अगले कुछ घंटे में बड़ा होने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रात से ही जम्मू कश्मीर में डेरा डाले हुए हैं। पीएम मोदी आज CCA की अहम बैठक में भाग लेने वाले हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सेना से लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस की हर गतिविधि को मॉनिटर कर रहे हैं। भारत के गृह सचिव जम्मू कश्मीर के DGP से संपर्क में है। यानी पहलगाम हमले के बाद भारत का एक्शन प्लान को लेकर अधिकारियों और सेना के बीच रात से ही चर्चा हो रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अब क्या होगा। बता दें कि पुलवामा हमले के बाद भी इसी तरह मोदी सरकार एक्शन में आई थी। साल 2019 में पुलवामा हमले के दौरान भी इस तरह की गतिविधि दिल्ली से श्रीनगर तक हो रही थी। अचानक एक दिन पीओके में एयर स्ट्राइक की खबर आ गई। क्या ऐसी खबर अगले कुछ दिनों में फिर से आने वाली है? मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह ने एक हाई लेवल मीटिंग दिल्ली में की और सीधे श्रीनगर के लिए निकल गए। IB, रॉ, गृह सचिव और डिप्टी NSA सहित कई वरिष्ठ अधिकारी आज जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। पहलगाम हमले पर पीएम मोदी का एक्शन प्लान। पहलगाम के बैसन घाटी के ऊपरी इलाकों में पर्यटक घूम रहे थे, तभी अचानक उन पर गोलीबारी कर दी गई। आतंकियों ने पर्यटकों के नाम, धर्म और जगह पूछ कर गोली मारी। इस घटना में 26 सैलानियों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में यह सबसे बड़ा हमला है। पुलवामा में साल 2019 में CRPF के काफिले पर जैश-ए-मोहम्मद के आत्मघाती हमलावर आदिल अहमद डार ने हमला किया था, जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे। भारत ने 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें 300 से अधिक आतंकियों के मारे गए थे।